आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत जबरदस्त चीज आज आपको बताने जा रही। और कहते हैं ना, ये जो मैंने सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं, अभी बताती है अपने को क्या क्या चाहिए। ये जो चीज है मोटे तौर पे देखी जाए तो 40 दिन की चीज है जो अपने को करनी है। अगर वाकई में चाहते हो कि अपनी चीजों में बदलाव आ जाए और नेगेटिव प्लेनेट को कहीं ना कहीं पिछाड़ दो, तो कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ चीजों में शक्ति ऐसी होती है कि वो अगर हम सिद्धियां प्राप्त कर ले तो वो ग्रह कितने भी उल्टे चल रहे हैं वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। जब हमारा नेगेटिव पीरियड शुरू होता है तो सबसे पहली चीज ये होती है, या तो लोग हमसे कटते हैं या हम लोगों से कटते, करे तो करे क्या। जहां पर हम कोशिश कर रहे, अरे भाई कोशिश तो तब करेंगे ना जब सामने वाला मिलने को रेडी हो, जब कोई इंटरव्यू में बुलाने को रेडी हो। अब कारोबार तो तब करेंगे ना कोई क्लाइंट सामने से आए तो सही। दुकान में लोग देख दुख के जा रही है, कई बार तो कहते हैं ना एक फुटफॉल भी नहीं होती, तो इंसान करे तो करे क्या। जब एक इंसान का ग्रह खराब है, उसका वक्त खराब है, तो वो वक्त खराब का क्या मतलब होता है, जो नेगेटिव प्लेनेट की ऊर्जा हो रही है, जो आपका आभा मंडल है, वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। जो चीजों को कहीं ना कहीं कहती है ना, अगर मैं आपके इर्द गिर्द कांटे बिछा दूंगी, आपको बांध दूंगी, क्या कोई अच्छी चीज आप तक आ पाएगी या आप उस तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आप सेम चीज, ये चीज समझिए। और कुछ कुछ ऐसी ऊर्जा, भारी ऊर्जाएं होती है। अगर एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। अगर देव की एनर्जी है तो असुर की भी एनर्जी है। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे कहीं ना कहीं बसना शुरू हो जाए तो एक इंसान करे तो करे क्या। तो कुछ तो ऐसी चीज करोगे ना, भारी भरकम। इलाज मेरे पास बहुत है, इलाजों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ना उसको फिर कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा, एक दिन दो दिन का शौक नहीं। और ये एक ऐसी विधि बताने जा रही हूं, वो कहते हैं ना तारा वशीकरण जिसको बोला जाता है। ये हमने कब करना है? आधी रात को करना है। कहाँ बैठकर करना है? कहीं पर भी बैठ के करिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे चाहिए कि आपको सामने तारा दिखे, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपना जो फेस है बढ़िया रहेगा। देखो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ से बाहर के लोग हैं, कई बार कुछ उनके घर के चीजें ऐसी होती है कि भाई हम बाहर नहीं कर सकते या कुछ स्पेसिफिक जगहों पे नहीं कर सकते। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं पर भी करो। ईस्ट की तरफ फेस हो जाए और नॉर्थ की, या फिर नॉर्थ की तरफ फेस हो जाए, तो वो भी चलेगा। लेकिन ये आप कोशिश करके, मैं तो करी जितने ज़्यादा दिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, 43 डेज तक तो करे ही करो। एक एक लेवल कहीं ना कहीं बढ़ाती जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी आप देख रहे हो कि रात भर सोई नहीं। आपको भी पता है मेरी कितनी भयंकर दशा शुरू है, तो कुछ तो चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं पत्री को चैलेंज कर जाए। तो सारी रात पढ़ाई चलती, सारी रात पढ़ाई चलती। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़। बट वही है ना, मेरी एक मर्यादा है। मैं कुछ चीज़ें बता सकती, कुछ चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन जो बताती हूँ वो तो कम से कम आप करिए। अब सबसे पहली चीज़, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये देखो, ये हमको हल्दी चाहिए, हमको सिंदूर चाहिए, हमको चावल चाहिए, हमको काले तिल चाहिए, हमको जौ चाहिए। ये जौ है, ये गेहूं नहीं है, जौ है। और हमको लौंग चाहिए। आप समझ आ गई? अब बड़े आपने ध्यान से सुनना है कि हम ये इस चीज़ को कैसे करेंगे। पहले देखो, मैंने जो चीज़ यूज़ करी है, वैसे एक आपको बात बता देती हूँ। मैंने जो चीज़ यूज़ करी है, जो आपको समिधा बाहर से मिल जाएगी, वो है नवग्रह समिधा। अगर नवग्रह समिधा आपको नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप गाय का पला ले लो। आम की लकड़ी मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि अगर राहु 12वें भाव में है और चौथे भाव में है, जैसे पितृ दोष होता है वैसे प्रेत दोष होता है। एक इंसान का मंगल बद की वो निशानी अगर वो उसको दिखती है, बार बार झटके मिलना, बार बार कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। तो जब मंगल बद होता है वो राहु को खराब करता है, और राहु को बढ़ावा देगा आम की लकड़ी। अब आपने एक एक करके जैसे पहले आपको मैं एक दो आहुति दे के बताती हूँ, आपको थोड़ा सा मालूमात पड़ जाएगी कि हम किस हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद आपने इस चीज़ को जो है, इसको आपने एक एक को कम से कम 21 बारी करना ही करना है। कैसे? पहले आपने ये थोड़ी सी हल्दी चुटकी सी उठाई,
आपने तारे को देखा, ओम डम 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 हंग संग 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 भोंग 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 फट स्वाहा, ऐसे आप समझ गए। फिर आपने ये कितनी बार करी, ये आपने 21 बारी करी। लौंग से भी किया आपने, है ना, वो सेम प्रोसीजर होगा, ओम डंग 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 हंग संग 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 भोंग 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 फट स्वाहा, ऐसा। आपने सिंदूर उठाया, फिर मंत्र बोला, फिर आपने आहुति दी, फिर आपने सिंदूर से करा, ये टोटल 21 बार, फिर आपने स्वाहा आहुति दी। उठाए, फिर आपने चावल उठाए, आपने चावल मंत्र बोला, आहुति दी, वहीं से ही जैसे हम सूर्य को अर्घ्य कैसे देते वैसे वो बोला, आहुति दी। फिर आपने देसी, ये आप गुड़ भी ले सकते हो, देसी खांड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपने मंत्र एक बार बोला, आहुति दी। आपने जौ को उठाया, जौ को उठाया, मंत्र बोला, वहीं से ही आहुति दी। फिर आपने काले तिल उठाए, वहीं से ही आहुति दी। उसके बाद क्या करेंगे, ये राख ठंडी हो जाएगी। जब ये राख ठंडी हो जाएगी तो हमने थोड़ा सा करके इसको तिलक इधर और नाभि पे लगा लेना है, समझ आ गई। और बाकी का जो है वो आपने पैकेट में साइड में रख देना है और अगले दिन कहीं पर भी गड्ढे में गाड़ के आना है। जब गड्ढे में गाड़ने के लिए जाओगे तो एक सिक्का भी उसके साथ, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, आप देख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो भी गाड़ के आओगे। पर ये सिक्का कौन सा होना चाहिए, ये सिक्का वो होना चाहिए जो आपने सोते समय अपने सिरहाने रख के सोया था। इस चीज का आपने ध्यान देना है। अगर इस चीज को आप कंटिन्यूटी में करते हो 43 डेज तक, आप जो आपके सामने अकड़ता था ना, वो बोलते ना एक तरह की जो भीगी बिल्ली बन जाना, ये वो चीज है, ये वो काम कर देगा। आपको इस चीज का हिसाब नहीं। और इतने दिन में, इतने जब आप ये 43 डेज की साइकिल करोगे, इतने दिन में कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट, आपको हो सकता है 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं दिख जाएगी। लेकिन जब आप ये चीज कर रहे हो, फिर अपने जो एफर्ट्स भी हैं, फिर ये नहीं सोच रहा कि मैंने कल तो मेहनत की थी, परसों तो मेहनत करी थी, तब तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्यों करूं। मुझे कल से परसों से लेना देना नहीं है, मुझे तब से लेना देना है जब से आप ये सब कर रहे हो। जब इतनी ताकतवर चीजें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स हमको थोड़े थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं। आप समझ आ गई। मैं जो मंत्र है उसको मैं साइड में कर दूंगी, जैसे बता रही हूँ वैसे करो। कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि तारा, आप एक तारे को पकड़ लो, किसी भी एक तारे को पकड़ लो, तारे को देख देख के ये वाला काम आप कर दो। और ये वाले जो दिन चल रहे हैं तो वैसे ही बड़े भारी दिन होते हैं, जो भारी भारी कुछ चीजें हैं इर्द गिर्द हमारी, वो कहीं ना कहीं चपेटे हमारे काबू में कहीं ना कहीं आ सकती है। इसलिए ये चीज आज आपको बताई और करके दिखाई थोड़ी, कि मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाए कि कोई गलती ना करो। तो 21 बारी, 21 जौ से 21 बारी आपकी जौ हो गई, 21 बारी आपकी लौंग, एक लौंग काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्दी हो गया, सिंदूर हो गया, चावल हो गया, गुड़ हो गया, काले तिल हो गए, जौ, ये तो आपको बता ही दिया। ये सारी जो चीजें हैं ये आपने थोड़ी थोड़ी, अच्छा एक चीज बताना भूल गई, कांच के प्लेट में रखना है, कांच के प्लेट में रखना है, ऐसे करके, ठीक है जी। ये अपना करना शुरू कर दो। शनिवार कल है, कल से करना शुरू कर दो। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अंतर्मन हीलिंग जो है, आप अपने जो क्वेश्चंस इस पे करोगे, है ना, जो इस पे डालते हो, जो उस पे डालते हो, वास्तु के लिहाज से हम लोग एक एक ऊर्जा को पकड़ पकड़ के उसका भी हम डिस्कशन हमारी जारी रहेगी डिटेलिंग में, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।